फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या पुरानी पैरापेट वॉल को पूरी तरह से तोड़ के हटा देना चाहिए और सीधे नई दीवार उठानी चाहिए, या फिर हम उस पुरानी पैरापेट वॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं नई दीवार उठाने के लिए। हेलो दोस्तों, रिसेंटली मेरा एक दोस्त अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम उसका 4-5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। अभी वो फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है। उसका डाउट ये था कि जो उसकी पैरापेट वॉल है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनी हुई है, लगभग 2.5-3 फुट की उठाई हुई उसने, तो उसका डाउट ये है क्या वो फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए उस 3 फीट की दीवार, उस पैरापेट वॉल का इस्तेमाल करते हुए उसी के ऊपर दीवार कंटिन्यू करे, या फिर वो उस पूरी दीवार को डिमोलिश करके हटाकर नई फ्रेश दीवार ही फर्स्ट फ्लोर के लिए उठाए। छत या टेरेस पे जो चारों तरफ सेफ्टी के लिए हम वॉल उठाते हैं 2.5 से 3 फुट की, उस बाउंड्री वॉल को छत पे पैरापेट वॉल कहा जाता है। जब हम ऊपर का कंस्ट्रक्शन करेंगे ऊपर के फ्लोर का, तो यही पैरापेट वॉल, यही जो है बाउंड्री, यही हमारी आउटर वॉल बनेगी हमारे अगले मंजिल के लिए। इसलिए इसका मजबूत होना और सेफ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर की जो आउटर वॉल होती है वो हमेशा 8 इंची या 9 इंची, जिसे फुल ब्रिक वर्क कहा जाता है, वैसी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी वो पैरापेट वॉल 4 इंची है या फिर 8 इंची है, मीन्स सिंगल ब्रिक वर्क है या फुल ब्रिक वर्क है। अगर वो सिंगल ब्रिक वर्क है तो यहाँ पे हम उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको उसको डिमोलिश करके ही नया ब्रिक वर्क कंटिन्यू करना है। अब दूसरी कंडीशन, अगर हमारा वो पैरापेट वॉल फुल ब्रिक वर्क है, 8 इंची या 9 इंची की दीवार हमने उठा के रखी हुई है 2.5 या 3 फुट की, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि उसकी कंडीशन सही है या नहीं, मतलब कि उसमें ज़्यादा क्रैक्स या टूट फूट ना हो। अगर वो ब्रिक वर्क अभी भी अच्छी कंडीशन में है और फुल ब्रिक वर्क है, 8 इंची या 9 इंची दीवार है, तो आप सिंपल से पहले ये करें कि ऊपर की जो लेयर है, ऊपर का जो प्लास्टर है पैरापेट वॉल का, उसको आप तोड़ के उस लेयर को निकाल लें। बराबर एक लेवल पे उस ऊपर के प्लास्टर को निकालने के बाद आप उस पैरापेट वॉल पे चारों तरफ उस ब्रिक पे बॉन्डिंग एजेंट की एक लेयर को डाल दें। दोस्तों, बॉन्डिंग एजेंट जो है वो पुराने सीमेंट और नए सीमेंट के बीच जो है बॉन्डिंग का काम करता है, बिकॉज वो पैरापेट वॉल काफ़ी साल पहले बनी हुई है, उसमें जो ब्रिक वर्क और जो प्लास्टर हुआ है वो काफ़ी पुराना है, और अब हम उस पर नया सीमेंट से वर्क करने वाले हैं। तो नया सीमेंट और पुराना सीमेंट बॉन्डिंग बना पाए, इसके लिए मार्केट में बहुत सारे बॉन्डिंग एजेंट मिलते हैं जो सीमेंट के साथ मिक्स करके उसकी लेयर को डाला जाता है। प्रॉपर बॉन्डिंग एजेंट के साथ मिक्स करके उसमें डालने के बाद आप उसमें नेक्स्ट एक डीपीसी लेयर को डालें। सबसे पहले डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, या जिसे सिस्मिक बैंड भी कहा जाता है। आपको उसे उसमें 2 सरिये डाल के, जिनको छोटे छोटे सरियों से टाई करना है, और 3 से 4 इंच की कॉन्क्रीटिंग, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स की कॉन्क्रीटिंग करनी है। अब इस लेयर के बाद आप उसके ऊपर कंटिन्यू अपना ब्रिक वर्क कर सकते हैं, 8 इंची या 9 इंची जैसी भी आपकी दीवार है। अगर ये आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है हाउस, तो आपकी दीवार वैसे ही कंटिन्यू होती जाएगी। हर 3 फुट लेयर पे आप उस पर डीपीसी सिस्मिक बैंड डालते रहेंगे। और अगर ये आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मींस कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो जहाँ जहाँ पे आपके कॉलम आएंगे उसको भी आपको डिमोलिश करना पड़ेगा कम से कम 1.5 से 2 फीट, और आपको कॉलम उसमें लैपिंग करके उसमें वापस बॉन्डिंग एजेंट डाल के, ताकि नया कंक्रीट और पुराना कंक्रीट के बीच पकड़ हो सके और आप अपनी दीवार को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो देख के अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी और डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके डाउट